हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, स्ट्रेट लाइन का अगला लेक्चर लेकर के आए। देखिए, स्ट्रेट लाइन जो सरल रेखा पढ़ा रहे बच्चों का रिस्पांस कम मिल रहा है, व्यूज कम मिल रहे हैं, देख कम रहे हैं, जब कितनी मेहनत की जा रही। क्योंकि बच्चों का देखिए एक रिस्पांस न मिलने का कारण ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर की मैथ में बच्चे ध्यान नहीं देते, और जबकि स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर है जिसको पूरा पढ़ना है, नहीं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, हकीकत आप बता रहे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए हम तो अपना काम पूरा करें, क्योंकि हमने हर वीडियो में ये बोला है कि हम फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बना रहे, हम अपना काम 100% करेंगे। 100% जितने लेक्चर हैं, मतलब जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक पर लेक्चर बनाएंगे। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप पढ़िए ज़रूर, इसको पूरा पढ़िए। देखिए, आगे की मैथ आप तभी सीख, अगर आप फॉर्मेलिटी के हिसाब से मैथ पढ़ते हैं तो फिर मैथ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए पूरा लेक्चर पढ़िए, जितने वीडियो बने पूरा वीडियो देखिए, पूरे लेक्चर देखिए इसके, ठीक है ना। और देखिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि अभी आने वाले समय में आपको 12th क्लास के वीडियोज़ और कंपटीशन तक के वीडियो मिलेंगे। और देखिए, शेयर करिए, कमेंट्स इसलिए करिए ताकि हमें भी लगे कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है। तो कमेंट्स करिए और आप पढ़िए, वीडियो को पहले देखिए, समझिए। जब आपको लगे कि नहीं हमने वाकई में आपको मेहनत की है समझाने के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर देना और फिर कमेंट्स कर देना। देखिएगा ज़रा गौर से। तो अब देखिएगा ज़रा, जैसे आपको हम पहले लेक्चर में बताए थे, जैसे कोई रेखा होती है, रेखा पहले लेक्चर में आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि जैसे ये रेखा है ax + by + c = 0। अगर कह दिया जाए इस रेखा की प्रवणता निकालो, इस रेखा की प्रवणता, तो क्या होता था -x का गुणांक। पहला लेक्चर जिन्होंने ना देखा वो देख लीजिए जा करके, अपान y का गुणांक। मतलब किसी रेखा की प्रवणता निकालने का एक कॉन्सेप्ट होता था -x का गुणांक बटे y का गुणांक, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो ये NCERT का क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा। देखिए, इस क्वेश्चन के बाद में एक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट ये होगा कि रेखाएं जैसे संगामी हो, प्रतिच्छेद बिंदु पर, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर चर्चा करेंगे, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर और संगामी रेखाओं पर चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद में दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर और संगामी रेखाओं पर चर्चा करेंगे। ये सवाल जो है वो NCERT का है, NCERT बुक का है, अच्छा क्वेश्चन है, NCERT बुक का अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आपको बता चुके हैं, चाहो तो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जरा, तो सवाल में क्या बोला गया है, गौर से देखिएगा, मन से थोड़ा सब लोग देखेंगे। कहा गया k का मान ज्ञात करो यदि ये रेखा x अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। फिर बोला गया मूल बिंदु से होकर जाती है। पहले पार्ट में बोला गया x अक्ष के समांतर है, दूसरे पार्ट में बोला गया y अक्ष के समांतर, और फिर बोला गया मूल बिंदु से जाती है। तो देखिए जरा, तो पहले रेखा क्या है गौर से देखिएगा। रेखा k - 3x - 4 - k² y + k² - 7k + 6 = 0। पहले इस रेखा की प्रवणता निकाली जाए। देखिए, प्रवणता से ही तीनों चीज़ें निकलेंगी, केवल गौर से आपको देखना है। NCERT क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेखा की प्रवणता निकालिए, प्रवणता m बराबर, तो प्रवणता का अभी आपको सूत्र बताया गया था, अभी पहले लेक्चर में भी बताया गया था। इसलिए गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बिल्कुल मन लगा लीजिए, मैथ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो -x का गुणांक, -x का गुणांक, देखिए सब प्रवणता से निकलेगा। -x का गुणांक मतलब k - 3 बटे y का गुणांक 4 - k², ये प्रवणता आ गई। अब देखिए, रेखा x अक्ष के समांतर है। पहले पार्ट में बोला जाए रेखा x अक्ष के समांतर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, गौर से देखिएगा। अगर रेखा x अक्ष के समांतर है, रेखा किसके समांतर है, x अक्ष के, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे हो, बहुत अच्छी चीज़। अगर रेखा x अक्ष के समांतर है तो जो प्रवणता है वो शून्य हो जाएगी, प्रवणता 0 हो जाती है। क्यों, देखिएगा, जैसे इधर देखिएगा, लेकिन याद रखिएगा बहुत, जैसे ये x अक्ष है, तो जब रेखा x अक्ष के समांतर है तो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, ठीक। तो देखिए, तो क्यों शून्य हो जाएगी, आपने पढ़ा था कि जैसे कोई रेखा ये है, ये x अक्ष है, थोड़ा समझिएगा, और ये y अक्ष है। जब कोई रेखा x अक्ष को ऐसे काटती है
थीटा कोण बनाती है तो प्रवणता कितनी होती है, tan थीटा। प्रवणता कितनी होती है, tan थीटा। प्रवणता कितनी होती है, tan थीटा। जब कोई रेखा x अक्ष को काटते हुए x अक्ष से थीटा कोण बनाती है, जब कोई रेखा x अक्ष को काटते हुए प्रतिच्छेदित करते हुए x अक्ष से थीटा कोण बनाती है, तब प्रवणता लिखी जाती है tan थीटा। जब कोई रेखा x अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो प्रवणता कितनी होती है, tan थीटा होती है। लेकिन जब रेखा x अक्ष के समांतर है, मेरी बात समझिएगा, बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे हो, बहुत अच्छी चीज़। मैथ में छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत मायने रखती हैं। जब रेखा x अक्ष के समांतर होगी तो वो x अक्ष को नहीं काटेगी। जब x अक्ष को काटते हुए थीटा कोण बनाती है तब प्रवणता कितनी लिखी जाती है, tan थीटा। जब x अक्ष को काटते हुए और x अक्ष से थीटा कोण बनाती है तब प्रवणता कितनी लिखी जाती है, tan थीटा लिखी जाती है। लेकिन जब x अक्ष के समांतर होगी तो x अक्ष को नहीं काटेगी। नहीं काटेगी तो कोई भी कोण नहीं बनाएगी। कोई भी कोण नहीं बनाएगी मतलब कितना कोण बनाएगी, कह सकते हैं 0 डिग्री बनाएगी। जब इसको x अक्ष के, देखो जब रेखा जो होगी वो x अक्ष के समांतर होगी तो वो x अक्ष को काटेगी ही नहीं, तो x अक्ष को नहीं काटेगी। और नहीं काटेगी मतलब x अक्ष से कितना कोण बनाएगी, 0 कोण बनाएगी। 0 कोण बनाएगी। तो प्रवणता का सूत्र क्या होता है, जब कोई रेखा x अक्ष को काटते हुए x अक्ष से थीटा कोण बनाती है, जब कोई रेखा x अक्ष को काटते हुए x अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो प्रवणता क्या लिखी जाती है, tan थीटा लिखी जाती है। x अक्ष को काटते हुए x अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो प्रवणता क्या हो जाती है, tan थीटा हो जाती है। लेकिन जब रेखा x अक्ष के पैरेलल होगी, x अक्ष के समांतर होगी तो x अक्ष को नहीं काटेगी। और नहीं काटेगी मतलब कोण कितना हो जाएगा, 0। तो प्रवणता कितनी हो जाएगी, tan 0। और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसलिए प्रवणता 0 हो जाएगी। तो देखिए जब रेखा पहले पार्ट में ये तो प्रवणता निकाली गई। प्रवणता रेखा की कैसे निकालते हैं, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। लेकिन कहा गया एक बार k का मान तब निकालना है जब रेखा x अक्ष के समांतर है, एक बार k का मान तब निकालना है जब रेखा y अक्ष के समांतर है, और एक बार k का मान तब निकालना है जब रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो देखिए जब रेखा x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता कितनी हो जाएगी, 0। तो ये जो प्रवणता है इसको 0 के बराबर कर दीजिए। ये जो प्रवणता है इसको 0 के बराबर कर दीजिए। इसका गुणा 0 में हो जाएगा, ये हो जाएगा k-3 बराबर 0। तो k बराबर कितना आ गया, 3। सेकंड पार्ट में बोला गया रेखा y अक्ष के समांतर है। देखिए जब बोला गया रेखा y अक्ष के समांतर है, जब रेखा y अक्ष के समांतर है, देखिए जब रेखा y अक्ष के समांतर है तो यही प्रवणता अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। जब रेखा y अक्ष के समांतर है तो यही जो प्रवणता है वो अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। समझना है कैसे, देखिए जब कोई रेखा x अक्ष को काटते हुए x अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो प्रवणता को हम लोग tan थीटा लिखते हैं। जब कोई रेखा x अक्ष को काटते हुए x अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो प्रवणता को हम लोग tan थीटा लिखते हैं। लेकिन जब रेखा, एक मिनट ये कहाँ फंस गया, जब रेखा y अक्ष के समांतर होगी, देखिएगा जब रेखा y अक्ष के समांतर होगी, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ऐसे y अक्ष के समांतर ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी तो ये कितना कोण बनेगा, 90 बनेगा। ये कितना कोण बनेगा, 90। जब थीटा कोण बनता है x अक्ष से तो प्रवणता कितनी होती है, tan थीटा। और जब रेखा y अक्ष के समांतर होगी तो x अक्ष से कितना कोण बनाएगी, देखिए जब कोई रेखा x अक्ष से थीटा कोण बनाती तब प्रवणता tan थीटा लिखी जाती है। और जब रेखा y अक्ष के समांतर होगी तो वो x अक्ष से कितना कोण बनाएगी, 90 कोण बनाएगी। तब वो x अक्ष से 90 कोण बनाएगी तो प्रवणता m बराबर कितना हो जाएगा, tan 90। और tan 90 का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, तो अब यही प्रवणता इनफाइनाइट के बराबर कर दीजिए तो k का मान निकल आएगा। देखिए जब रेखा x अक्ष के समांतर है तो k का मान 3 निकला। अब जब y अक्ष के समांतर है तब क्या निकलेगा, तो x अक्ष के समांतर होने पर प्रवणता 0 हो जाती। वैसे भी हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल जीवन भर याद रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत मायने रखती हैं कि अगर रेखा x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता हमेशा, कोई भी रेखा हो, अगर
वो रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता हमेशा जीरो होगी। कोई भी रेखा हो, ये हमेशा याद रखना, जिंदा में भी और मरने के बाद भी, कि अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता जीरो होगी। अगर कोई रेखा वाई अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता अनंत होगी। तो उसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी? अनंत। देखिए तो यही प्रवणता कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। अब कैलकुलेशन देखिएगा, अनंत होने को मतलब हो जाएगा 1/0। ऐसे क्रॉस गुणा कर दें तो 1 में गुणा कराएंगे 4 - k² और 0 में 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा k² बराबर 4, तो k बराबर हो गया ±2। देखिए तो जब x अक्ष के समांतर थी तब k का मान 3 था, और जब y अक्ष के समांतर हो गई रेखा तब k का मान ±2 हो गया। NCERT का अच्छा क्वेश्चन है। और तीसरे पार्ट में बोला गया है कि रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। आपको हम 1002 बार बता चुके हैं, आज 1003 बार बताने जा रहे हैं। 1002 बार बता चुके हैं कि अगर रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है या कोई बिंदु रेखा पर स्थित है, अगर रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है या कोई बिंदु रेखा पर स्थित है तो ज़रूरत पड़ने पर वो बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ऐसा कई वीडियो हमने बताया, कई लेक्चर में बताया। देखिए तो रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो रेखा को मूल बिंदु से संतुष्ट करा दिया जाए। तीसरे पार्ट में देखिए रेखा जो है, रेखा है क्या? रेखा k-3, यही है रेखा k-3x 4 - k² y k² - 7k + 6 बराबर 0 को मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब 0,0 से संतुष्ट कराने पर, 0,0 से संतुष्ट कराने पर। देखिए अगर रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है या कोई बिंदु रेखा पर स्थित है, अगर रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है, अगर रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है या कोई बिंदु रेखा पर स्थित है तो ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर वो बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट तो हमेशा करेगा। अगर कोई बिंदु रेखा पर स्थित है या रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है तो वो बिंदु हमेशा रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। लेकिन संतुष्ट उस समय कराना, हर लेक्चर में बता रहे हैं कि संतुष्ट उस समय कराना जब आपको आवश्यकता हो, ज़रूरत हो। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो रेखा को मूल बिंदु से संतुष्ट करा दें। तो ज़रूरत क्या है? संतुष्ट करा देंगे तो k का मान निकल आएगा और k के मान की ही ज़रूरत है। तो कैसे संतुष्ट कराएंगे? देखिए यहाँ x की जगह 0 लिख देंगे और यहाँ y की जगह 0, तो ये इतना पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि जब x की जगह 0 लिखेंगे तो ये 0, y की जगह 0 लिखेंगे तो ये 0, तो इतना बचेगा ये k² - 7k। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसके फैक्टर कर देंगे 6k - k, इसके फैक्टर हो जाएंगे, k कॉमन कर लेंगे तो आएगा k - 6 - 1 कॉमन तो k - 6। अब देखिए k - 6 कॉमन तो k - 1 बराबर 0, तो एक बार k - 6 बराबर 0, k बराबर 6, k - 1 बराबर 0 तो k बराबर, तो ये तीनों पार्ट के लिए। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं वो रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं और रेखाएं संगामी हो तो क्या करते हैं, संगामी या एक बिंदुगामी। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। अब देखिए अब इसको समझिएगा थोड़ा सा, इसका बहुत काम पड़ेगा आगे फ्यूचर में। आधे 50% बच्चों की चीज़ें सब पता नहीं होती, इसलिए हमने कहा है कि आप हमारे लेक्चर सारे पढ़िए। देखिए आपको सिखाने के लिए इतने लेक्चर बना रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बना रहे। नहीं तो 3-4 लेक्चर में पूरी स्ट्रेट लाइन, पूरी सरल रेखा समाप्त कर दिए होते, ख़त्म कर दिए होते। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छा सीखें, आप ऐसा सीखें कि आपको 12th क्लास में या आफ्टर 12th जब आप मैथ पढ़ें तो आपको दिक्कत ना मिले, प्रॉब्लम ना मिले। इसलिए कह रहे आप पूरा पढ़िए, और आप लोग समझ नहीं रहे उस चीज़ को, बाद में दिक्कत हो जाएगी। देखिए कहा गया निम्न रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करो। जैसे 2x - y + 3 बराबर 0 एक रेखा है, x + y - 5 बराबर 0 दूसरी रेखा है। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं। तो आंसर भी लिखा गया है 2/3 13/3। इनका भी प्रतिच्छेद बिंदु बताना है, इनका भी बताना है। जैसे दो रेखाएं हैं, देखिए इसे, तो ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब ये बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु। तो कटान बिंदु एक अच्छा नहीं लगता, प्रतिच्छेद बिंदु बोला जाएगा। मतलब प्रतिच्छेद बिंदु वो बिंदु हो गया जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। ये है कटान बिंदु, ये है प्रतिच्छेद बिंदु, ये है दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु।
कटान बिंदु का मतलब हो गया दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब वो बिंदु जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वो बिंदु जहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। देखिए तो आपको हम तो कभी भी समझिएगा, कभी भी दो रेखाओं का अगर प्रतिच्छेद बिंदु निकालना हो तो इसका मतलब हो गया दोनों को हल करके, इसका काम इंटर में पड़ेगा। जब आप इंटर में एरिया निकालोगे त्रिभुज का इंटीग्रेशन से, समाकलन से उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब आपको इसका काम पड़ेगा। वैसे भी भविष्य में जीवन भर इसका काम पड़ेगा कि रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब हो गया दोनों रेखाओं का वो बिंदु जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, मतलब प्रतिच्छेद करती हैं। तो वो बिंदु कौन सा होगा? दोनों रेखाओं को हल करके एक्स वाई का मान निकाला जाए। मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा। दोनों रेखाओं को हल करके एक्स वाई का मान निकाला जाए, जो एक्स वाई का मान आएगा वही प्रतिच्छेद बिंदु होगा। दोनों रेखाओं को हल करके एक्स वाई का मान निकाला जाए, जो मान आएगा वही प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे। तो पहला तो आप लगा लेंगे, देखो पहले में ऐसे करना, एक समीकरण ये बन जाएगा 2x माइनस वाई बराबर -3, और ये वाला बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। अब इन दोनों को हल करके एक्स वाई का मान निकालना है, इन दोनों को हल करके एक्स वाई का मान। दो रेखाओं को हल करके एक्स वाई का मान निकाल दें तो वही प्रतिच्छेद बिंदु होता है। दो रेखाओं को हल करके एक्स वाई का मान अगर निकाल देते हैं तो वही प्रतिच्छेद बिंदु होता है। दो रेखाओं को हल करके जो एक्स वाई का मान निकाला जाता है, दो रेखाओं को हल करके जो एक्स वाई का मान निकाला जाता है वही मान ही प्रतिच्छेद बिंदु होता है। दो रेखाओं को हल करके जो एक्स वाई का मान निकाला जाता है वही मान ही प्रतिच्छेद बिंदु होता है। देखिए जरा, तो इन दोनों को दूसरा पार्ट और तीसरा बता रहे हैं। बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, ये पहला समीकरण, और ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए बी, ये दूसरा समीकरण। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु बताना है, मतलब इन दोनों को हल करके एक्स वाई का मान निकाला जाए। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु बताना है, मतलब इन दोनों को हल करके। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब अभी हमने आपको बताया, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये, जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं, या जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं काटेंगी, जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं काटती हैं या जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं काटेंगी, उसी बिंदु का नाम होता है प्रतिच्छेद बिंदु। उसी बिंदु का नाम होता है प्रतिच्छेद बिंदु, उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ पर हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, दोनों रेखाओं को हल करके एक्स वाई का मान निकालना है। जो एक्स वाई का मान आएगा वही प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो देखो, तो इन दोनों को हल करके एक्स वाई का मान निकालना है। तो दो समीकरणों को हल करके एक्स वाई का मान निकालना, इसके हम लोग हाई स्कूल में 4 तरीके पढ़ते थे। एक विधि होती थी विलोपन विधि, विलोपन विधि हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, जिस विलोपन विधि में क्या होता था कि एक्स और वाई में से कोई एक कैंसिल हो जाए, एक्स और वाई में से कोई एक कैंसिल हो जाए। दूसरी विधि होती थी ग्राफी विधि, जो हम लोग सबसे कम पढ़ते हैं, यूज कम करते हैं। तीसरी विधि होती थी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मतलब किसी एक समीकरण से एक्स या वाई का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में रख देते थे। चौथी विधि होती थी वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि का उपयोग भी बहुत कम करते थे, एक्स लिया फिर वाई लिया फिर 1 लिया अपान में। चलिए, तो इसको हल कर देते हैं, विलोपन विधि से हल कर दें, मतलब दोनों समीकरणों को हल करके जो एक्स वाई का मान आएगा, दोनों समीकरणों को हल करके जो एक्स वाई का मान आएगा वही दोनों रेखाओं का कटान बिंदु होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा। मतलब वो बिंदु होगा जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को मिलती हैं, या कह सकते हैं काटती हैं, या कह सकते हैं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो कैसे हल करें? तो एक काम करें, देखिए पहले इसमें हम लोग कर दें b का गुणा, तो यहाँ हो जाएगा ए बी वाई, और इसमें कर दें a का गुणा, तो यहाँ भी ए बी वाई हो जाएगा। तो ए बी वाई कैंसिल हो जाएगा जब घटाएंगे। देखो, तो b का गुणा पूरे में, b का इसमें करेंगे तो आएगा b स्क्वायर एक्स, b का गुणा इसमें करेंगे तो ए बी वाई, और b का गुणा इसमें करेंगे तो ए बी स्क्वायर, a का गुणा इसमें करेंगे तो a स्क्वायर एक्स, a का गुणा इसमें करेंगे तो ए बी वाई, और a का गुणा इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर बी। देखिए घटाने पर कर दिया जाए, घटाने पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें देखो ए बी कॉमन हो जाएगा, इन दोनों से जब घटाएंगे तो ए बी कॉमन हो जाएगा।
दोनों को जब घटाएंगे माइनस करेंगे तो ए बी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बी और इसमें बचेगा ए। अब देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे बी प्लस ए बी माइनस ए बराबर ए बी और बी माइनस ए। बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आएगा ए बी अपान यही ए प्लस बी या बी प्लस ए। ये देखिए x की वैल्यू आ गई, ये देखिए किसका मान आ गया x का मान निकल आया। ये x का मान समीकरण 1 में रख दो तो y का आ जाएगा। देखिएगा समीकरण 1 से गौर से देखिएगा bx x की जगह पूरा मान रख दो ए बी अपान ए प्लस बी प्लस ए वाई बराबर ए बी। अब देखिएगा ये हो जाएगा ए वाई बराबर ए बी, ये हो जाएगा ए बी का इसमें गुणा करा देंगे तो ए बी स्क्वायर, बी का जब गुणा इसमें हो जाएगा तो ए बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी, माइनस ए बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी। एक बार देख लें बोर्ड में ये आ रहा है कि ऐसा तो नहीं जो कट रहा हो, लिखते चले जाए, आ रहा है। देखिए अब ए बी देखो ए वाई बराबर ए बी कामन कर लीजिए, ए बी कामन करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, ए बी कामन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस बी अपान ए प्लस बी, ए से ए कैंसिल, वाई बराबर आया बी, एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी इधर आ जाएगा एलसीएम करेंगे, ये देखिए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, फिर ये y बराबर भी आएगा ए बी अपान ए प्लस बी। देखिए प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु इसमें भी यही आएगा x का मान और y का मान, ए बी अपान ए प्लस बी कामा ए बी अपान ए प्लस बी, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। तीसरा देखिए कैसे हल करेंगे, तीसरे में y बराबर m1x प्लस ए अपान m1 पहला समीकरण, दूसरा क्या है पहला समीकरण y बराबर m2x प्लस ए अपान m2, इसको भी हल करके x y का मान निकालना है। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझना है, बहुत अच्छी तरीके से, जीवन में जब भी आप मैथ पढ़ोगे तब सबका काम पड़ेगा, फिर आप पछताओगे। इनको भी चलो घटाने पर ही कर दो, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, देखो माइनस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ 0 आएगा। इसमें इसको कैसे घटाओगे, x कामन ले लोगे तो आएगा m1 माइनस m2, इसमें इसको कैसे घटाओगे, ऐसे घटाओगे a अपान m1 माइनस a अपान m2, ऐसे तो घटाओगे, a अपान m1 में a अपान m2 घटाओगे, a कामन कर लोगे तो 1 अपान m1 माइनस 1 अपान m2। अब देखिएगा इसको, चलो इसको इस साइड ले आओ तो माइनस x m1 माइनस m2 ए, ये पूरा टर्म इधर आ गया तो माइनस का हो गया, इसमें एलसीएम कर लो, m1 m2 एलसीएम कर लोगे तो आएगा m2 माइनस m1, ये आएगा m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, देखिएगा m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 आ जाएगा। अब देखिए इस माइनस चिन्ह का अगर इसके अंदर गुणा कर दिया जाए, इस माइनस का अगर इसके अंदर गुणा कर दें तो ये भी m2 प्लस का हो जाएगा, m1 माइनस का हो जाएगा। चलिए तो माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करा देते हैं, देखिए तो हो जाएगा x, माइनस का गुणा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 बराबर a m2 माइनस m1 अपान m1 m2, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ गया ये a अपान ये x का मान आया, अभी y का मान निकालना है, ये x का मान आया तो समीकरण 1 में रख दो। देखो समीकरण 1 से y बराबर m1 x का मान रख दो a अपान m1 m2 प्लस a अपान m1 a अपान m1 a अपान m1। गौर से देखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रख दिया, समीकरण 1 में x की जगह रख दिया a अपान m1 m2। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, a कामन हो जाएगा तो 1 अपान m2 प्लस 1 अपान m1,
y बराबर a, एलसीएम कर लीजिए, m1 m2 एलसीएम करेंगे तो m1 इधर हो जाएगा और प्लस m2 हो जाएगा, तो ये हो गया y का मान। तो देखिए प्रतिच्छेद बिंदु कितना आएगा, a अपान m1 m2 कामा a m1 प्लस m2 अपान m1 m2, ये आ गया प्रतिच्छेद बिंदु, ये आया प्रतिच्छेद बिंदु। हाँ यही आ रहा है प्रतिच्छेद बिंदु। तो अब देखिए प्रतिच्छेद बिंदु से रिलेटेड एक आध जो एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन है वो बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सब समझना बहुत ज़रूरी, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं भैया। अब देखिए ये जो सवाल स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसको बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से समझने वाला सवाल है ये, बस केवल मन से देखिएगा। ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी का। आपको हमने बताया हमारे वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी के तो सारे मिलेंगे, सीरियल से मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपने आप में ही बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और अन्य बुकों के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, अन्य बुक से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, अन्य बुकों के कुछ अच्छे क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा सिखा सकें कि आने वाले समय में जब आप 12th क्लास की या आगे क्लासों की मैथ पढ़ें तो आपको दिक्कत ना मिले। इसलिए बेस थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, इसलिए पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ पढ़िए। जब आपको लगे कि हमने आपके लिए मेहनत की है या कर रहे हैं, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर कमेंट्स ज़रूर करिए। कमेंट्स से थोड़ा हमें हौसला बढ़ता है, वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है। देखिए ज़रा गौर से, तो कहा गया उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, 60 में लिख दिया, उस रेखा का समीकरण जो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है और अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है, अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है, रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है। तो पहले रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें। देखिएगा रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब यहाँ जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं, अभी आपको समझाया था, जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं काटती हैं वही रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, उसी को बोलते हैं रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो पहले वो बिंदु निकाला जाए जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। मतलब वो बिंदु कैसे निकलेगा, मतलब इन दोनों को हल करके एक्स वाई का मान निकाला जाए। इन दोनों को हल करके एक्स वाई का मान निकालेंगे, जो एक्स वाई का मान आएगा वही होगा दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। इन दोनों को हल करके एक्स वाई का मान निकालेंगे, जो एक्स वाई का मान आएगा वही होगा रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो गौर से देखिएगा रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, ढंग से देखिएगा। देखो इस रेखा को हम लोग ऐसे लिख दें, 4x - 7y बराबर 3 लिख दें, बराबर 3, और इसको ऐसे लिख दें 2x - 3y बराबर -1 लिख दें। देखिए इसको हमने क्या लिख दिया, 4x - 7y बराबर 3 और इसको 2x - 3y बराबर -1। इन दोनों को अब सॉल्व किया जाए, इन दोनों को हल करके एक्स वाई का मान निकाला जाए, जो एक्स वाई का मान होगा वही होगा रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, वही होगा रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखिए ज़रा कैसे, तो ऐसा करते हैं, अगर इसमें 2 का हम लोग गुणा करा दें तो यहाँ पर भी 4x हो जाएगा और यहाँ 4x ही है। तो इस विधि का नाम क्या होता था, हाई स्कूल में जब हम लोग ये विधि पढ़ते थे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में, तो ये विधि का नाम होता था विलोपन विधि, एलिमिनेटिंग मेथड, इंग्लिश बोलते हैं एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट का मतलब गायब करना, हटाना, एलिमिनेटिंग मेथड। देखिए जरा गौर से, तो अब ये समीकरण एक तो ऐसे लिखा रहेगा 4x - 7y बराबर 3, इसमें 2 से गुणा करा दें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब इसको भी घटाने पर कर दें, देखिए इसको भी घटाने पर, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कट जाएगा, -7y + 6y, तो ये -y हो जाएगा, -y हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -5। देखिए y का मान -5। अब समीकरण 1 में मान रखें या 2 में रखें, देखिएगा समीकरण 1 से 4x 7y की जगह कितना रखोगे, -5 बराबर 3, तो जाएगा 4x + 35 बराबर 3, हो जाएगा 4x बराबर 3 और -35, तो 4x बराबर हुआ -32, ये हुआ 4x बराबर -32 हुआ, 4x बराबर -32 हुआ। अब देखिएगा 4x बराबर -32 हुआ तो x बराबर हुआ -8,
तो प्रतिच्छेद बिंदु, ये देखिए x का मान, तो प्रतिच्छेद बिंदु आया -8 -5। अब समझिएगा, अब बहुत ही गजब का सवाल, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी थ्योरी समझिए। तो कहा गया उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो -8 -5 से जाती, मान लो ये है जैसे -8 -5। चित्र बनाना जरूरी नहीं है लेकिन समझना जरूरी, और अक्षों से बराबर अंताखंड काटती है। अक्षों से बराबर अंताखंड काटती मतलब ये A और ये B, ये अंताखंड बराबर होंगे। देखिए हमने कहा था, तो इसमें हम लोग सूत्र ये लगा दें, मेरी बात समझना, अंताखंड रूप समीकरण, अंताखंड रूप समीकरण, अंताखंड रूप समीकरण। तो अंताखंड रूप समीकरण ये होता है x/a + y/b = 1। आपको पिछले लेक्चरों में पढ़ा करके आए हैं। देखिए हमने क्या होता है कि हमारे अगर मैथ समझना चाहते तो आप हमारे सारे लेक्चर सीरियल से पढ़िए, आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती। आप थोड़ा सा यकीन करिए इसे, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए, तो अंताखंड रूप हमने कहा था ये सूत्र कब लगाते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करके हमने समझाया था। हमने कहा था हम लोग ये सूत्र तब लगाते हैं जब दोनों अक्षों पर अंताखंड की बात की जाए। ए क्या होता है, x अक्ष पर कटा अंताखंड, बी क्या होता है, y अक्ष पर कटा अंताखंड। ए होता है x अक्ष पर कटा। देखिए ये निर्देशांक -8 -5, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप चित्र बनाओ, चित्र हमने केवल आपको समझाने के लिए बनाया है। और ये जो -8 -5 है वो इस तीसरे चतुर्थांश में ही होगा, क्योंकि देखो x भी माइनस है और y भी माइनस है। अगर आपको लगे चित्र बनाना कोई आवश्यक नहीं है, ये भी आपको बता दें, चित्र बनाना जरूरी नहीं है, हमने केवल चित्र बनाया है आपको समझाने के लिए कि आपको 100% समझ में आ जाए, इसलिए चित्र बनाया है। तो अब देखो, तो रेखा कहाँ से होकर जाती है, प्रतिच्छेद बिंदु से, मतलब उस रेखा का समीकरण बताना है जो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है और अक्षों पर समान अंताखंड काटती है। अक्षों पर समान अंताखंड काटने का मतलब जितना अंताखंड x अक्ष पर काटती है उतना ही अंताखंड y अक्ष पर काटती है। तो दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है। तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कितना आया है, -8 -5। मतलब रेखा कहाँ से होकर जाती है, -8 -5 से होकर जाती है और अक्षों पर समान अंताखंड काटती है, मतलब जितना अंताखंड x अक्ष पर काटती है उतना अंताखंड y अक्ष पर काटती है। तो आपको बताया गया था अंताखंड रूप समीकरण, और आपको ये भी बताया गया था कि अंताखंड रूप समीकरण कब लगाएंगे, जब किसी भी सवाल में दोनों अक्षों पर अंताखंड की बात की जाएगी। जब किसी भी सवाल में दोनों अक्षों पर अंताखंड की बात की जाएगी, जब किसी भी सवाल में दोनों अक्षों पर अंताखंड की बात की जाएगी। दोनों अक्षों पर अंताखंड मतलब x अक्ष पर अंताखंड और y अक्ष पर। तो a क्या होता है, x अक्ष पर कटा अंताखंड, और b क्या होता है, y अक्ष पर कटा अंताखंड। तो इस सवाल में क्या बोला गया, प्रश्नानुसार देखिएगा, सवाल में बोला गया a = b। ए क्या है, x अक्ष पर कटा अंताखंड। अगर आपसे कोई पूछ ले यही सूत्र क्यों लगाया जा रहा है रेखा के समीकरण के लिए, तो हमने आपको पिछले लेक्चरों में बताया था, हमने बताया हम एक एक चीज़ बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यही सूत्र क्यों लगाया जा रहा है, तो हमने कहा था जिस सवाल में दोनों अक्षों पर कटे अंताखंड की बात की जाए, जिस सवाल में दोनों अक्षों पर कटे अंताखंड की बात की जाए, जिस सवाल में दोनों अक्षों पर कटे अंताखंड या काटे गए अंताखंड की बात की जाएगी, उसमें यही सूत्र लगेगा, उसमें यही सूत्र लगेगा। ए क्या होता है, x अक्ष पर कटा अंताखंड, बी क्या होता है, y अक्ष पर कटा अंताखंड, और सवाल में बोला गया अक्षों पर समान अंताखंड कटता है, मतलब रेखा इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है और इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कितना निकला है, -8 -5। मतलब रेखा कहाँ से होकर जाएगी, -8 -5 से जाएगी, -8 -5 से जाएगी और अक्षों पर समान अंताखंड काटती है। अक्षों पर समान अंताखंड मतलब a और b बराबर हो जाएंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x/a + y, b की जगह भी a हो जाएगा बराबर 1। एलसीएम कर लीजिए a, तो x + y बराबर, तो जाएगा x + y बराबर a। ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए अभी केवल a के मान की कमी, तो हमने आपको 20,000 बार बताया है, आज 20,001 बार सुनिए। हमने कहा था अगर रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है
या कोई बिंदु रेखा पर स्थित है तो जरूरत पड़ने पर वो बिंदु, वो जरूरत क्या है, मतलब अगर रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है तो वो बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट ही करेंगे, या कोई बिंदु रेखा पर स्थित है तो वो बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट ही करेंगे। लेकिन संतुष्ट कब कराएंगे, जब आवश्यकता पड़े, जब जरूरत हो। हर समय संतुष्ट नहीं कराएंगे। अगर कोई बिंदु रेखा पर स्थित है तो वो बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, या यूं कह सकते हैं कि अगर रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है तो वो बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, लेकिन हर समय संतुष्ट नहीं कराते। जब आवश्यकता हो तब संतुष्ट कराते हैं। तो देखिए जरा, तो यही रेखा, ये रेखा, जो रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है, लेकिन कहाँ से होकर जाती है, प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब किससे जाती है, -8, -5 से जाती है। तो अगर इस रेखा को -8, -5 से संतुष्ट करा दें तो ए का मान निकल आएगा, और ए का मान यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ए का मान। ठीक, तो यहाँ पर ज़रूरत है संतुष्ट कराने की। अगर कोई पूछ ले क्या ज़रूरत है, तो आप बताओगे ज़रूरत ये है कि अगर इसको -8, -5 से संतुष्ट करा देंगे तो ए का मान आ जाएगा, और ए का मान फिर यहीं रख देंगे तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। हर समय नहीं संतुष्ट कराते, लेकिन संतुष्ट हर समय करेगा, लेकिन जब जरूरत पड़े तब संतुष्ट कराइएगा। तो यही रेखा देखिए, ये रेखा क्या करती है, अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है, दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है, और इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है। तो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है, मतलब कहाँ से जाती है, -8, 5 से जाती है। तो -8, 5 से जाती है और अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है। तो इसको -8, -5 से संतुष्ट करा दिया जाए। -8, -5 से देखिए संतुष्ट कराने पर कैसे संतुष्ट कराओगे, x की जगह -8, y की जगह -5, तो a बराबर कितना आ गया, देखिए -13, a बराबर -13। a का मान बस यहाँ रख दीजिए तो आ जाएगा रेखा का समीकरण। देखिएगा, रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण x + y बराबर a की जगह कितना, -13। ये हुआ NCERT क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक और समझाते हैं, थोड़ा सा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया। देखिए ये जो सवाल लिखा हुआ ये NCERT एग्जाम्पलर है, ये NCERT एग्जाम्पलर है। NCERT एग्जाम्पलर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत गजब के क्वेश्चन होते हैं। हमने आपको बताया कि हमारे वीडियो में आपको NCERT क्वेश्चन मिलेंगे, NCERT एग्जाम्पलर मिलेंगे, वह कुछ अन्य बुकों के अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिससे जो फ्यूचर में जिनकी ज़रूरत होगी, जिनका काम 12th में पड़ेगा या कंपटीशन में पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिएगा ज़रा गौर से। आपको कहा गया उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए कि जो प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है। देखिए आने वाले समय में कोई ना कोई बुक से हम क्वेश्चन, इंटर में किसी न किसी बुक से क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि कौन सी बुक से ज़्यादा अच्छा रहेगा पढ़ाना। तो आप बुक का नाम पर्टिकुलर बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, किस बुक से पढ़ाया जाए, क्योंकि इंटर के जो वीडियोज़ हैं वो पर्टिकुलर ऐसे ना पढ़ा करके कोई एक बुक सेलेक्ट करेंगे और उसी बुक से, और लाइव क्लास भी होगी। इंटर में लाइव क्लास भी चलेगी। जब इंटर का सिलेबस शुरू करेंगे तो लाइव भी चलेगा, लेकिन एक बुक से लेकर के चलेंगे। एक बुक के सारे क्वेश्चन बताया करेंगे, बिल्कुल उसके अच्छे एग्जाम्पल, उसके सारे क्वेश्चन। पर्टिकुलर वो कोई भी बुक हो सकती है जो इस बुक से यूपी बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन आते हों या ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए गए हों। देखिए तो कहा गया उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। उस रेखा का समीकरण जो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है, उस रेखा का समीकरण जो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है। तो पहले इन दोनों, इतने पढ़ते हैं, पहले इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल ले। प्रतिच्छेद बिंदु मतलब वो बिंदु जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। मतलब इन दोनों को हल करके किसका मान निकाला जाए, x और y का। तो कैसे हल करेंगे देखिएगा। ये 5x - 6y -1 बराबर 0 होती है, इधर जाने पर 1 हो जाएगा। और ये देखिए 3x + 2y, ये जो प्लस का 5 है इसको उस साइड ले चलेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ढंग से देखना है इसको, बहुत गौर से देखना है इसको।
5x माइनस 6y बराबर 1 और 3x प्लस 2y बराबर माइनस 5। मतलब उस रेखा का समीकरण जो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है मतलब, और आगे का हमने भी पढ़ा है नहीं, अभी वो और भी कुछ है, पहले इतने देखते हैं। तो उस रेखा का समीकरण जो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है, तो पहले इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए। दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब हो गया दोनों को हल करके किसका मान निकाला जाए, x और y का। दोनों को हल करके किसका मान निकालेंगे, देखिए x और y का। तो कैसे हल करेंगे गौर से देखिएगा। एक काम करते हैं, इसमें 3 का गुणा कर दें तो यहाँ 6y हो जाएगा, ये 6y है ही है। तो देखो पहला समीकरण ऐसे ही लिख दो, ये हो गया 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब देखो ये जोड़ने पर ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 14x माइनस 15 प्लस 1, तो x बराबर हो गया -1। देखिए x का मान निकल आया, किसका मान निकल आया, x का। अब देखिए x का मान, चलो चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो तो y का मान निकल आएगा। तो देखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से गौर से देखना, समीकरण 1 से ये है 5x माइनस 6y बराबर 1, 5x की जगह -1, 6y बराबर, तो हो जाएगा -5 माइनस 6y बराबर 1, -6y बराबर, ये माइनस का 5 इस साइड प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 6y बराबर, तो y बराबर आ गया -1, y बराबर -1। देखिए तो प्रतिच्छेद बिंदु कितना आया, प्रतिच्छेद बिंदु -1 का माइनस। अब ऐसी रेखा का समीकरण बताना है, थोड़ा समझिएगा। देखिए प्रतिच्छेद बिंदु आ गया -1 कामा -1। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, अब ऐसी रेखा का समीकरण बताना है जो प्रतिच्छेद बिंदु से जाती, मतलब -1 से जाती है और इस रेखा पर लंब है। अब देखिएगा थोड़ा सा ऐसे एक रफली फिगर बनाया जाए, रफली मतलब जरूरी नहीं है, ये एक रफली फिगर है केवल समझने के लिए। तो मान लो जैसे ये रेखा है, ये कौन सी रेखा है, ये 3x माइनस, ऐसे रफली केवल समझने के लिए। तो इस रेखा पर लंब होगी, तो इस रेखा का आपको समीकरण बताना है, इसका समीकरण बताना है। देखिए इसका समीकरण बताना है, तो ये कहाँ से होकर जाती है, -1 कामा -1 से जाती है। देखो -1 कामा 1 से जाती है और इस पर लंब है, लंब का मतलब ये कितना कोण बनेगा, 90 का कोण बनेगा, 90 का कोण बनेगा। बहुत गजब का सवाल है, बिल्कुल पूरी ताकत लगा देना समझने में और समझाने में भी, हम पूरी जी जान लगाए दे रहे समझाने में आपको। तो कहा गया उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है। इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती मतलब कहाँ से जाती है, -1 कामा -1 से, और इस रेखा पर लंब है, इस रेखा पर लंब है, इस वाली रेखा पर लंब है, इस पर लंब है, इस पर लंब है। तो हमको इसका समीकरण ज्ञात करना है, इस रेखा का समीकरण कह सकते हैं हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए हमें ऐसी रेखा का समीकरण बताना है जो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है, और इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कितना निकला है, -1 कामा -1, -1 कामा -1। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कितना आया है, -1 कामा -1, तो मतलब -1 कामा -1 से जाती है और इस रेखा पर लंब है। देखो तो इस रेखा पर लंब का मतलब इस रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। चित्र तो केवल ऐसे रफली समझाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर ये सूत्र लगा सकते हैं, ये y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, ये आपको पीछे पढ़ा करके आए। ये सूत्र तब लगा सकते हैं जब रेखा किसी एक बिंदु से होकर जाए और रेखा की प्रवणता पता हो। रेखा की प्रवणता पता हो भैया, बउआ, मुन्ना, हमारे सारे लेक्चर देखिए आप, बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल लय से लेकर के चलते हैं, बिल्कुल सीरियल से सारी चीज़ें लेकर के चलते हैं। तो माइनस, तो x1 y1 वह बिंदु हो गया जिससे होकर रेखा जाती है, तो x1 की जगह कितना हो जाएगा, -1, और y1 की जगह भी -1। m मतलब इसकी प्रवणता। देखो तो पहले इसकी प्रवणता निकाल ले। हमने आपको 1023 बार बताया था, आज 1024 बार सुनिए कि अगर किसी रेखा की प्रवणता m है तो उसके लंब रेखा की प्रवणता -1/m होगी। बहुत बार बताया, बहुत बार। ये समझ में उसी को आएगा जो हमारे लेक्चर सीरियल से पढ़ता चला आएगा। अगर किसी रेखा की प्रवणता m है तो समांतर रेखा की भी m होगी।
अगर किसी रेखा की प्रवणता m है तो समांतर रेखा की भी m होगी, और अगर किसी रेखा की प्रवणता m है तो उसके लंब रेखा की -1/m होगी। अच्छा बताओ, इसकी प्रवणता निकालो, पहले इसकी प्रवणता। चलो इसकी प्रवणता मान लो m, तो कैसे निकालोगे? -x का गुणांक। किसी रेखा की प्रवणता कैसे निकालोगे? -x का गुणांक बटे y का गुणांक, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। देखिए जरा, तो इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी? m बराबर -x का गुणांक 3, y का गुणांक -5, तो कितनी आ गई? 3/5। तो लंब रेखा, ये लंब रेखा है, लंब रेखा, तो लंब रेखा की प्रवणता देखो जरा, तो लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता हमने आपको बहुत बार बताया, इतनी बार बताया, इतनी बार कि पागल को भी मैं समझ, मुर्दे को भी आने लगे कि अगर किसी रेखा की प्रवणता m है तो उसके लंब रेखा की प्रवणता कितनी होगी? -1/m। अगर किसी रेखा की प्रवणता m है तो उसके लंब रेखा की प्रवणता -1/m। अगर किसी रेखा की प्रवणता m है तो समांतर रेखा की भी m होगी। तो देखो, तो इसकी प्रवणता कितनी? -x का गुणांक बटे y का गुणांक, मतलब 3/5। तो ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा इस पर लंब है, तो लंब रेखा की प्रवणता -1/m, क्योंकि अगर किसी रेखा की प्रवणता m है तो उसके लंब रेखा की होती है -1/m, और अगर किसी रेखा की प्रवणता m है तो उसके समांतर रेखा की भी m होती है, समांतर रेखा की भी m होती है। गौर से देखिएगा, तो -1/m की जगह 3/5, तो -5/3। तो ये प्रवणता यहाँ रखोगे, देखो तो y-y1 की जगह, क्यों? क्योंकि लंब रेखा की प्रवणता, तो लंब रेखा की प्रवणता कितनी आ गई? ये आ गई -5/3, और लंब रेखा जाती किससे? -1, से। और ये समीकरण आप कब लगा सकते हो? ये समीकरण रेखा के लिए हम लोग तब लगा सकते हैं जब वो बिंदु पता हो जिससे होकर रेखा जाती है, वो बिंदु पता हो जिससे होकर रेखा जाती है, और रेखा की प्रवणता पता हो, और रेखा की प्रवणता पता हो, और रेखा की प्रवणता पता हो, और रेखा की प्रवणता पता हो। तो देखिएगा, तो किस बिंदु से होकर जाती है? -1, से होकर जाती है। तो y-y1 की जगह -1 तो प्लस हो जाएगा। m का मतलब प्रवणता, प्रवणता इसकी कितनी? -5/3, x-1 की जगह -1। अब इसको 3 का इधर गुणा -5। अब इसको हल कर लेंगे, सारे टर्म एक तरफ कर लेंगे। तो ये देखिए, अगर आपको ये लगा हो कि नहीं हमने आपके लिए मेहनत की है, समझाया है, अभी हम 2-3 टॉपिक इस पर और बनाएंगे, कोई देखे या ना देखे, लेकिन फॉर्मेलिटी, जबकि हम काफ़ी कुछ इससे नहीं बता रहे हैं, जो ज़रूरत के लिए वही चीज़ें बता रहे हैं। तो इसलिए इसको समझिए, और अब लगा हो कि नहीं मेहनत कर रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट्स करिए। आने वाले समय में आपको इंटर के बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे, कंपटीशन के मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।